हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो विद्यालय प्रबंधन नेतृत्व का पार्ट नंबर 4 जो कि विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, इसका लेसन का नाम भी है, और विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व जो कि बुक का नाम है। तो यूनिट 4 चल रहा है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन उसका MCQ चल रहा है। एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है और यह दूसरा वीडियो है, तो आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो अध्यापक एवं कर्मचारी, छात्र, अभिभावक। तो यह सभी जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार यदि मान लीजिए कि प्रिंसिपल गुस्से में बोले तो भी गार्जियन या शिक्षक उससे काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं, तमाम तरह से इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य की भूमिका होती है शिक्षक की, अधीक्षक की, वित्त नियंत्रक की या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है। प्रिंसिपल क्या करते हैं? शिक्षकों से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षण के वित्तीय संबंधित भी कार्य करते हैं, अधिकारों एवं कर्तव्यों को सौंपना संबंधित। कभी कभी प्रिंसिपल को इतने काफ़ी विद्यालय का लोड पड़ने लगता है वर्क का, तो वो अपने किसी भी स्टाफ को एक हेड मानकर और उसे कुछ जिम्मेदारियां सौंपते हैं। तो इस प्रकार से अधिकारों एवं कर्तव्यों को वो सौंपना जो संबंधित कार्य है वो भी सौंप सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल के ही कार्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का अति आवश्यक गुण क्या है। क्या होना चाहिए? बिल्कुल चरित्रवान होना बिल्कुल ज़रूरी है उनके लिए। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अर्थात सभी के लिए एक समान, और कुशल प्रशासनिक क्षमता यह भी होना जरूरी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं दायित्व क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। शिक्षण व्यवस्था संबंधित, प्रशासनिक संबंधित कार्य, विद्यार्थियों से संबंधित कार्य, यह सभी एक प्रिंसिपल को देखना पड़ता है, यह इसका दायित्व एवं कर्तव्य है। तो प्रधानाचार्य की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। अत्यधिक कार्यभार होना, धन की कमी, शिक्षण संबंधी संस्थाओं का अभाव और उपर्युक्त सभी। तो यह सभी समस्याएं प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को देखना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राष्ट्र की शैक्षिक प्रगति शिक्षक पर आधारित है। राजनीतिक प्रगति, धार्मिक और सामाजिक प्रगति जो भी है वह एक टीचर के ही हाथ में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और यहाँ पे किसके लिए कहा जा रहा है कि एक ज्योतिपुंज है जो राष्ट्र को प्रकाशित करता है। कौन? प्रधानाचार्य एक ज्योतिपुंज होता है या शिक्षक होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोगों को आंसर बताते हैं कि जो शिक्षक है वह एक ज्योतिपुंज है जो राष्ट्र को प्रकाशित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्थापत्य कला कहा गया है, किसको कहा गया है। राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र का भविष्य का कंधों पर टिका हुआ है, राष्ट्र का स्थापत्य कलाकार, उपर्युक्त सभी शिक्षक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक सभी प्रकार के विकास बालक का शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। कह रहा है कि सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, और जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूसरी शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रो हुमायूं कबीर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को किसके समान बताया है। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षक को किसके समान बताया है। पानी, आग, मोमबत्ती के समान। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मोमबत्ती के समान। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा पद्धति अर्थात जो एजुकेशन सिस्टम का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। तो प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र
किसे माना जाता है। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा पद्धति का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वह माना जाता है शिक्षक को। और किसने कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बालक के लिए देवता स्वरूप माना है, माता पिता और आचार्य को देवता के समान माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन किसका है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता जो अध्यापक होता है। तो यह कथन कहा गया है HP वेल्स के द्वारा कि इतिहास, वैसे याद रखिएगा वेल्स लास्ट में शो आ रहा है और इतिहास में भी लास्ट में शो आ रहा है। तो ऐसे आप लोग डेफिनेशन याद रख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन कितना याद रखा जाएगा, इसलिए छोटे छोटे ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शिक्षक है वह मनुष्य का निर्माता है। यह कथन एडम्स के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक है जो वह एक क्या है, मनुष्य का निर्माता है, मनुष्य का निर्माण करता है। तो जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जैसा शिक्षक होगा वैसा ही उसके विद्यार्थी होंगे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, अर्थात जैसे को तैसा, इस तरीके से मान लीजिए। तो यह कथन है PC रैन के द्वारा। PC रैन का एक हम लोग आगे भी क्वेश्चन पढ़े हैं कि उन्होंने जहाज के इंजन के समान बताया था। तो इस प्रकार से उनका 2 डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वे अध्यापक राष्ट्र के भाग निर्णायक होते हैं। जो अध्यापक होते हैं वह राष्ट्र के भाग निर्णायक होते हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह कहा गया है हुमायूं कबीर के द्वारा। अब याद रखिए कि हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि यदि शिक्षक अच्छे होंगे तो शिक्षा अच्छी होगी, और यदि दूषित शिक्षा प्रणाली होगी तो अच्छे शिक्षक वहाँ भी अपना अच्छा शिक्षा और माहौल दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका भी 2 कथन है। और एक तो यह है कि वे अध्यापक राष्ट्र के भाग निर्णायक होते हैं। यह भी कथन हुमायूं कबीर के द्वारा है। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक वास्तव में भविष्य का निर्माता होता है। शिक्षक वास्तव में भविष्य का निर्माता होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि जो शिक्षक होता है वो वास्तव में भविष्य का निर्माता होता है। तो यह कथन कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी शिक्षण संस्थान एवं संपूर्ण शिक्षण पद्धति में गत्यात्मक अर्थात होता है प्रगतिशील तो शक्ति है। किसी भी शिक्षण संस्थान एवं संपूर्ण शिक्षण पद्धति में गत्यात्मक शक्ति है शिक्षक का, प्रधानाचार्य का, छात्र का या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक ही सबसे ज़्यादा गत्यात्मक होता है। और लास्ट 2 क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थान का हृदय किसे माना जाता है। तो शिक्षण संस्थान का हृदय माना जाता है, वह माना जाता है शिक्षक को। स्कूल का हृदय जो होता है, हार्ट होता है, वह शिक्षक ही होता है। और एक आदर्श शिक्षक को माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया का निर्माता, बंधुत्व की भावना का निर्माता या समाज का निर्माता। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो थैंक्स गाइस। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।